लंदन के एक कब्रिस्तान में मरिया अपने पिता के अंतिम संस्कार में परिवार के साथ थी। समारोह के दौरान उसने देखा कोई उन्हें घूर रहा था, लेकिन जब उसने फिर देखा, वो रहस्यमयी शख्स गायब था। अंतिम संस्कार के बाद मरिया अपने पिता की वसीयत सुनने को तैयार हुई। उसे पता चला उसे विरासत में एक बड़ी किताब मिली थी। घर लौटने पर मिस लेवेंडिसा ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन मारिया ने कहा वो ठीक है। लेवेंडिसा ने उसे अकेला छोड़ दिया ताकि वो आराम कर सके। मारिया सोचने लगी, पिता ने उसे सिर्फ ये किताब क्यों दी। उसने किताब पढ़ना शुरू किया, जिसका नाम था मूनेकर वैली की पुरानी कहानियां। कहानी सैकड़ों साल पहले की थी। मूनेकर वैली के किनारे एक जवान औरत जिसका दिल साफ था, समुद्र तट पर चुपके से चल रही थी। उसकी दयालुता की वजह से प्रकृति उसे हमेशा प्यार करती थी। एक जादुई रात चांद ने उसे अपने मोती दिए और वो चांद की राजकुमारी कहलाई। कुछ समय बाद घाटी के दो बड़े परिवारों के बच्चों की शादी हुई। दोनों परिवारों में सुख शांति थी। अपनी बेटी की शादी के सम्मान में विलियम डेनावीर ने जोड़े को एक काला शेर दिया। बदले में रफस ने अपनी नई पत्नी को एक बड़ा यूनिकॉर्न दिया और कहा यह चांद की राजकुमारी का साथ देने लायक एकमात्र जीव है। समारोह से उत्साहित औरत ने दोनों परिवारों को अपने जादुई मोती दिखाए। उसने बताया, ये मोती कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। पढ़ते वक्त मरिया को अजीब एहसास हुआ। उसने किताब बाद में पढ़ने का फैसला किया। अगले दिन मरिया ने हवेली के सभी लोगों से विदा ली। पिता के न रहने पर अब उसे अपने चाचा के साथ गांव में रहना था। अलविदा कहते वक्त मिस लेवेंडिसा आई और बोली, मरिया की मां के मरने के बाद उसने उसकी देखभाल का वादा किया था, इसलिए वो मरिया के साथ इस नए सफर पर जाएगी। दोनों गांव की ओर निकले। रास्ते की खराब हालत देख वो नाराज हुई। जब वो पहुंचे, कोचमैन गेट की ओर गया। सही चाबी ढूंढते वक्त कुछ अपराधी आए और उन्हें गाड़ी से खींचने की कोशिश की। मारिया और लेवेंडिसा ने तेजी से हमलावरों को मारा और वो जमीन पर गिर गए। गेट खोलने के बाद कोचमैन गाड़ी में लौटा, बिना कुछ देखे। गेट पार करते ही कोचमैन ने उसे बंद कर दिया ताकि अपराधी पीछा न कर सकें। फिर दोनों बड़ी हवेली पहुंचे, जहां बेंजामिन ने उनका स्वागत किया। उसने उन्हें अंदर आने को कहा। अंदर मरिया को आग के पास एक खतरनाक कुत्ता दिखा। बेंजामिन ने बताया, उसका नाम रूफस है, जो हर किसी पर हमला करता है, लेकिन क्योंकि मरिया परिवार की है, शायद वो उस पर हमला न करे। बातचीत के बाद बेंजामिन उन्हें एक गलियारे में ले गया। उसने बताया, लेवेंडिसा का कमरा मरिया के कमरे से दूर है, जो टावर में था। मरिया को उसके नए कमरे में छोड़ बेंजामिन चला गया। मरिया ने देखा कमरा धूल से भरा था। तभी उसे एक छोटा दरवाजा दिखा। उसे खोलने पर एक गुप्त कमरा मिला जो जादुई ढंग से सजा था और उसमें छोटी सी आग जल रही थी। अगले दिन मरिया ने बिस्तर के पास रखा नाश्ता खाया। जल्दी ही वो बेंजामिन से मिली। उसने पूछा, मरिया के हाथ में वो कौन सी किताब है? मरिया ने बताया, ये उसके पिता का तोहफा था, लेकिन बेंजामिन ने कहा यह किताब हवेली की है और उसे लेना होगा। मरिया गुस्सा हो गई। उसने लेवेंडिसा से इसे सुलझाने को कहा। लेवेंडिसा ने कहा, चिंता मत करो, शायद बेंजामिन किताब को सुरक्षित रखना चाहता है। तभी बेंजामिन आया और लेवेंडिसा के सवालों से चिढ़कर बोला, सब चुप रहो, मुझे शांति से नाश्ता करना है। मरिया ने उसका सामना किया। पूछा, हमें यहां क्यों बुलाया? बेंजामिन ने जवाब दिया, उसका भाई कर्ज और कायरता भरी जिंदगी के बाद मर गया, इसलिए मरिया की जिम्मेदारी अब उसकी थी। यह सुनकर मरिया गुस्से में बोली, अपने शब्द वापस लो। लेकिन बेंजामिन ने मना कर दिया। उसने कहा, भले ही उसका भाई बड़ा जनरल था और देश की रक्षा की, लेकिन उसने ढेर सारे कर्जों में डूबकर जान गंवाई। नाश्ते के बाद बेंजामिन ने मरिया को हवेली दिखाई। मरिया ने पूछा, क्या पिछले दिन के चोरों के हमले पर कुछ किया जा सकता है? बेंजामिन ने कहा, यह मुमकिन नहीं। उसने बताया, वो चोर नोयर कबीले के थे। मारिया ने पूछा, क्या यह वही कबीला है जो उसने किताब में पढ़ा था? लेकिन बेंजामिन ने कहा, असल जिंदगी में वो सिर्फ चोर और लुटेरे हैं। बाद में मरिया ने अपने कमरे की जादुई छत देखी। तभी उसके सामने एक तारा टूटता दिखा। अगली सुबह मरिया ने कमरे में रखी कुकीज खाई। उसने बिस्तर पर एक ड्रेस देखी, लेकिन उसे पहनने से मना कर दिया। हवेली में घूमते वक्त उसे एक चादर से ढका पियानो मिला जो अपने आप बज रहा था। मजे में मरिया ने पियानो बजाना शुरू किया। तभी बेंजामिन ने उसे बाहर ले जाकर नई मेयर से मिलवाया। फिर वो मरिया को गांव ले गया। कुछ मिनट चलने के बाद उसने कहा, अंधेरा होने वाला है, लौट चलें। लेकिन मरिया ने और घूमने की जिद की। बेंजामिन ने कहा, वो तब तक जा सकती है जब तक वो मूनेकर वैली की सीमा में रहे और जंगल में न जाए। बेंजामिन ने अपनी भतीजी मरिया से विदा ली। मरिया सोचने लगी, उस जंगल में ऐसा क्या खास है कि चाचा उसे हर कीमत पर दूर रखता है। उत्सुकता में उसने अपनी घोड़ी को खुले मैदान में इंतजार करने को कहा और जंगल की गहराई में चली गई। वहां उसे एक जाल में फंसा खरगोश मिला। उसे तरस आया और वो उसे आजाद करने लगी। लेकिन तभी नुआर कबीले के अपराधियों ने उसे घेर लिया। उसी पल एक काला बाज दृश्य देखने लगा और जोर से चीखा। तभी रूफस वहां आया और एक डाकू पर हमला कर सबको भगा दिया। बचने की राहत में मरिया ने अपने कुत्ते दोस्त को धन्यवाद दिया।
खरगोश को बचाने के बाद वो जंगल से निकली। उधर रॉबिन और उसके साथी अपने पिता के पास भागे। पिता ने बेटे की मूर्खता पर गुस्सा जताया। हवेली लौटने पर बेंजामिन ने देखा कि मरिया खरगोश लाई थी। उसने बताया, ये मूनएकर वैली का दुर्लभ जीव है और सबसे बहादुर प्राणियों में से एक है। उसने कहा, चूंकि मरिया इसे लाई, वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगी। फिर उसने दोबारा जंगल से दूर रहने का आदेश दिया। बातचीत के बाद मरिया ने अपने नए दोस्त का नाम सेरिना रखा। शाम को खिड़की से बगीचे को देखते हुए मरिया ने एक जानवर की आत्मा जैसा कुछ हवेली के चारों ओर दौड़ते देखा। कुछ मिनट बाद उसके कमरे की छत पर एक और टूटता तारा दिखा। इन सबसे परेशान मरिया ने बेंजामिन से कहा, हमें हवेली के रहस्यों के बारे में बात करनी होगी। बेंजामिन उससे दूर जाने लगा। मरिया ने उसका पीछा किया और अचानक बेंजामिन रोने लगा। बोला, इतने सवाल मत पूछो। फिर वो अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। मरिया को शांत करने के लिए लवेंडीजा ने उसे नाश्ते के लिए बैठने को कहा, लेकिन तभी रूफस आया। वो बेचैन लग रहा था। मरिया ने उसे देखकर उसका पीछा किया। रास्ते में एक बड़े दर्पण के पास से गुजरते हुए मरिया ने देखा, रूफस का प्रतिबिंब वही काला शेर था जो उसने मूनएकर वैली की किताब में देखा था। डर के बावजूद वो गलियारे के अंत तक गई। एक दीवार पर टिकने पर उसे एक दरवाजा मिला जो एक विशाल रसोई में खुलता था। वहां मरिया को मार्मडक मिला, जो रसोइयों का रसोइया था। उसके पास गायब होने और तेज गति की शक्तियां थीं। उसके जादुई ढंग से सामान संभालते देख मरिया ने कुछ सवाल पूछे, लेकिन मार्मडक ने सिर्फ कहा, मूनएकर वैली में जादू लौट आया है, अपनी किताब पढ़ो। मरिया ने बताया। बेंजामिन ने किताब ले ली थी। मार्मडक ने खुलासा किया, किताब लाइब्रेरी के एक कोने में छिपी है। जाने से पहले उसने मरिया को मिठाई की प्लेट दी। लाइब्रेरी में मरिया ने मार्मडक के बताए स्थान पर किताब ढूंढी और पढ़ने को तैयार हुई। कहानी में चांद के मोतियों के खुलासे के बीच दोनों पुरुषों का लालच हावी हो गया। चांद की राजकुमारी चिल्लाई, ये सब रुको, लेकिन रूफस और विलियम डेनावेर जादुई मोतियों के लिए लड़ पड़े। पुरुषों के व्यवहार से आहत राजकुमारी ने मूनएकर वैली पर बड़ा श्राप डाला। उसने कहा, प्रकृति की शक्ति का अपमान करने की सजा सबको मिलेगी। फिर उसने खुलासा किया, 5000 चांद बाद एक नई आत्मा घाटी में आएगी। अगर उसने बात न मानी तो सब हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएंगे। तब से चांद के मोती गायब हो गए और उनका स्थान एक बड़ा रहस्य बना। यह जानकर मरिया घबरा गई। वो मार्मडुक के पास भागी। उसने घाटी की पूरी कहानी की पुष्टि की और बताया कि दोनों परिवार गर्व और नफरत में डूब गए, लेकिन श्राप तोड़ा जा सकता है अगर एक नई चांद की राजकुमारी सफेद घोड़े के साथ मोती प्रकृति को लौटाए और परिवारों को मिलाए। इतनी जानकारी से मरिया घबरा गई। उसने मार्मडक को पागल बातें बंद करने को कहा और भाग गई। शाम को वो सोने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे भयानक सपना आया। सपने में वो जंगल में किसी के पीछा करने से भाग रही थी। जागने पर मरिया को लगा उसे यहां से जाना होगा। उसने अपना सामान तैयार किया। उसने सेरिना को बताया लवेंडीसा उसकी देखभाल करेगी। सूरज उगते ही मरिया सूटकेस लेकर गेट की ओर निकली। हवेली से भागकर वो जंगल में दौड़ी। तभी एक रहस्यमयी आवाज ने उसका नाम पुकारा। बिना सोचे मरिया उस आवाज के पीछे गई। वो उसे चांद की राजकुमारी के सामने ले गई। राजकुमारी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। वो मरिया को अपने ठिकाने पर ले गई, जहां कई जानवर उसके पालतू थे। पता चलने पर कि ये वही औरत है जो किताब में थी, मरिया हैरान थी। राजकुमारी ने अपना नाम लवडे बताया। फिर वो मरिया को अपने दर्पण के पास ले गई। वहां उसने एक शक्तिशाली जादू शुरू किया, जिससे मरिया ने चांद को धरती से टकराते देखा, जो एक विशाल विनाश की लहर लाया। ये सब देख मरिया सदमे में चली गई। उसकी हालत देख लवडे ने माफी मांगी। लवडे ने बताया मरिया के पिता ने हालात से भागने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे। अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने उसे मूनएकर वैली भेजा, जहां उसका असली स्थान था। मरिया ने पूछा, क्या मैं बेंजामिन से मदद मांग सकती हूं? ये नाम सुनते ही लवडे ने उसे डांटा। उसका नाम दोबारा मत लेना। उसने कहा, अभी मरिया को सिर्फ चांद के मोती ढूंढने हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता वो कहां है। मरिया ने कहा, शायद नुआर कबीले के पास एक तिजोरी हो जहां मोती छिपे हों, लेकिन इसके लिए चाबी चाहिए जो कहीं रखी है। तभी मरिया को याद आया, उसने अपनी किताब पर एक अजीब चीज देखी थी। जांचने पर उसे पता चला कि चाबी उसी के पास थी। उत्साहित होकर मरिया ने लवडे से नुआर कबीले की तिजोरी तक ले चलने को कहा। रास्ते में वही कालाबाज जिसने कल मरिया को बचाया था उन्हें देख रहा था। कबीले के किले के पास पहुंचते ही लवडे डर गई। उसने कहा, मैं वहां वापस नहीं जा सकती, और वो भाग गई। मरिया ने समझा उसे अकेले ही काम करना होगा। वो किले में घुसी, नुआर के सिपाहियों से छिपते हुए। अंदर पहुंचकर उसने रॉबिन और उसके पिता की बातें सुनी, लेकिन तभी एक सिपाही ने उसे पकड़ लिया। वो उसे अपने नेता विलियम डेनुआर के पास ले गया, जो काले बाज का मालिक था। विलियम ने आखिरकार मरिया को पकड़ लिया। उसने तिजोरी की चाबी ले ली। मरिया ने उस पर चांद के मोतियों की चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन विलियम ने कहा, ऐसा नहीं हुआ। उसने मरिया को पहले काउंट डेनुआर की मूर्ति के पास ले जाकर बताया, तिजोरी हमेशा खाली थी क्योंकि दुश्मन परिवार के पास मोती थे।
उसने कहा, 5 द्याजिरोवान चांद उगते ही चोरों को सजा मिलेगी और डेनवार परिवार बदला लेगा। इसके बाद रॉबिन मरिया को किले की जेल में ले गया। वो उसका मजाक उड़ाने लगा। मरिया ने गुस्से में उसे जोर से लात मारी। गुस्साए रॉबिन ने सिपाही को उसे कोठरी में बंद करने को कहा और बोला, अब तुम्हारे दोस्त सिर्फ वहां के कॉकरोच होंगे। इधर हवेली में बेंजामिन ने मरिया के गायब होने की खबर सुनी। उसने लवेंडिसा से बात की ताकि पता लगे वो कहां गई। कई घंटों बाद मरिया जेल के फर्श पर सोकर जागी। दीवार पर उसे वही जादुई घोड़ा दिखा जो उसने रात को देखा था। उसे समझ आया उसे जल्दी निकलना होगा। उसने खिड़की तक चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ड्रेस ने रोका। तभी एक सिपाही कैदी को देखने आया। उसने मरिया की ड्रेस खिड़की पर लटकी देखी और हैरान होकर कोठरी में घुसा। लेकिन ये मरिया की चाल थी। वो तेजी से भागी। किले के मैदान पार कर वो जंगल की ओर दौड़ी। विलियम ने अपने सिपाहियों को उसे पकड़ने भेजा। उन्हें लगा मरिया घने जंगल में नहीं जाएगी, इसलिए वो उत्तर दिशा में ढूंढने निकले। इससे मरिया भाग निकली, लेकिन एक झाड़ी पार करते वक्त उसका कपड़ा फट गया। जल्दी ही मरिया जंगल की एक सड़क पर पहुंची। नुआर के कदमों की आहट सुन वो घने जंगल में छिप गई। तभी रूफस उसे मिला और हवेली ले गया, लेकिन विलियम ने दोनों को भागते देख लिया। गुस्से में उसने अपना हेलमेट जमीन पर फेंक दिया। मरिया के लौटने पर लवेंडिसा ने राहत की सांस ली, लेकिन बेंजामिन गुस्से में था। उसने मरिया को कमरे में जाने को कहा। गुस्साई मरिया ने कहा, आप मेरे पिता की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। बेंजामिन को अपनी गलती समझ आई। उसने माफी मांगी, लेकिन तभी लवडे वहां आई। मरिया ने उसे डांटा कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया। लवडे ने उसे शांत करने के लिए पहली छांत की राजकुमारी की ड्रेस दी। ड्रेस पहनकर मरिया अपने दोस्त के साथ मोती ढूंढने निकली। नीचे उतरते वक्त लवडे को पुराना पियानो दिखा। दोनों ने मिलकर उसे बजाना शुरू किया। तभी मरिया ने कमरे में एक दर्पण देखा। उसके प्रतिबिंब में वो राजकुमारी को बेंजामिन के साथ नाचते देख रही थी। नाचते वक्त लवडे ने बताया कि वो नुआर परिवार से है। ये सुनकर बेंजामिन पागल हो गया। उसने कमरे के फूलदान तोड़ने शुरू किए और कहा कि उसकी पत्नी ने मोतियों के लिए उसे धोखा दिया। क्या मरिया चांद के मोतियों को ढूंढ पाएगी या नुआर परिवार का बदला मूनेकर वैली को अंधेरे में डुबो देगा? लवडे कितना भी समझाने की कोशिश करे, बेंजामिन नहीं माना। आखिरकार वो चली गई। अब सच्चाई जानकर मरिया मून प्रिंसेस की तस्वीर के पास भागी। उसने लवेंडिसा, मर्मडूक और हवेली के नौकर पियर को बुलाया। तस्वीर देखते वक्त मरिया को लगा वो हिल रही है। उसने दिखाया चांद के मोती जंगल में छिपे हैं। बिना वक्त गंवाए मरिया अपनी घोड़ी पर चढ़ी और सेरिना के साथ मोती ढूंढने निकली। उधर रॉबिन जंगल में चल रहा था। एक फंसे खरगोश के पास जाते ही वो मरिया के जाल में फंस गया। मरिया ने खरगोश को आजाद किया और रॉबिन को जाल से निकाला। उसने रूफस से उसे डराकर बात सुनने को मजबूर किया। रॉबिन को एहसास हुआ उसके कबीले की हरकतें मूनेकर वैली को तबाह कर सकती हैं। वो खोया खोया सा बोला, मैं सुनने को तैयार हूं, बताओ क्या करना है। इधर बेंजामिन और लवडे को मरिया के नाम से नकली चिट्ठियां मिली मिलने के लिए, लेकिन जब उन्हें पता चला ये मरिया ने नहीं भेजी, बेंजामिन गुस्से में आ गया। वो हवेली के बाकी लोगों से भिड़ने निकला। सबको लगा मरिया खतरे में हो सकती है। मर्मडुक की अगुवाई में वो उसे ढूंढने निकले। वो जंगल में गायब होकर अपनी दोस्त को खोजने लगा, लेकिन खोज कामयाब नहीं हो रही थी। समूह ने और बड़ा इलाका कवर करने के लिए बंटवारा किया। जंगल के दूसरी ओर रॉबिन ने मरिया के फटे कपड़े का इस्तेमाल कर नुआर के सिपाहियों को भटकाने के लिए नकली निशान बनाए। उसने मरिया से पूछा, मोतियों को पाने के बाद क्या करोगी? मरिया ने कहा, उन्हें प्रकृति को लौटाना होगा। लेकिन रास्ते में रूफस बिना वजह घने जंगल में भागा और एक जाल में फंस गया। उसी वक्त रॉबिन को उसके पिता के सिपाहियों ने पकड़ लिया। मरिया को जाल का पता नहीं था। वो हैरान थी और रूफस को ढूंढने निकली, जिसे नुआर कबीले वाले तंग कर रहे थे। विलियम ने रॉबिन को किले ले जाने का आदेश दिया। जंगल के बीच मरिया चमकते घोड़े का पीछा करने लगी, जो उसे मोतियों के ठिकाने तक ले गया। अंदर जाने से पहले विलियम ने उसे पकड़ने की कोशिश की। मरिया की चीख सुन रॉबिन सिपाहियों से आजाद होने की कोशिश करने लगा। बाकी सिपाही उसे पकड़ने में जुट गए। इससे रूफस जाल से कूदा और अपनी मालकिन को बचाने दौड़ा। उसी पल रॉबिन ने मौका देखकर एक खंजर छीना और भाग निकला, लेकिन तभी एक सिपाही ने गोली चलाई और रूफस को लग गई। शोर सुनकर भी रॉबिन को कुत्ता नहीं दिखा। वो मरिया को बचाने भागा। रूफस चोट की वजह से जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड में उसकी ताकत खत्म हो गई। उसने मून प्रिंसेस को बचाने के लिए जान दे दी। विलियम को ढूंढकर रॉबिन ने उस पर खंजर ताना। मरिया को बचाने के बाद वो दोस्त के साथ चांद के मोतियों की ओर भागा, नुआर कबीले के पीछा करते हुए। गुफा के ठिकाने में घुसकर दोनों इसके केंद्र में पहुंचे, जहां मून प्रिंसेस का सामान एक जेल जैसे कमरे में था। कुछ सेकंड में उन्होंने कीमती पत्थर ढूंढ लिए। सिपाहियों के आने की आहट सुन वो मोतियों की चमक से गुफा में भागे। इधर विलियम उस चट्टान पर खड़ा था जहां उसने शादी देखी थी। उसने देखा 5 वहां चांद उगाया था। तभी बेंजामिन, पियर और मर्मडूक के साथ वहां पहुंचा
और अपने दुश्मन पर हमला करने लगा। उसी वक्त मरिया रॉबिन के साथ वहां आई और झगड़ा रोकते हुए बोली, तुम्हारे दिल का लालच ही घाटी को इस हाल में लाया। लव डे भी आई और मरिया की मदद करने लगी, लेकिन कुछ काम न आया। कोई भी शांति की बात मानने को तैयार न था। मरिया ने फैसला किया वो खुद इस समस्या को खत्म करेगी। उसने चांद के मोतियों को समुद्र में फेंक दिया ताकि श्राप टूटे, लेकिन मोती वापस उसके पास आ गए। उसने फिर फेंकने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति ने मोतियों को उसकी ड्रेस से बांध दिया। मरिया को समझ आया उसे क्या करना है। वो चट्टान के किनारे गई और समुद्र में कूद पड़ी। सबने उसे चिल्लाकर रोका। मरिया पानी में गिरी और मोती उसकी ड्रेस से छूट गए। कुछ सेकंड में वो समुद्र की गहराई में ताकत हारने लगी। तभी चांद ने एक शक्तिशाली जादुई तरंग बनाई जो पूरे इलाके में फैल गई। जल्दी ही क्षितिज पर सफेद घोड़ों की बाढ़ जैसी सुनामी दिखी। जैसे ही लहर चट्टान से टकराई, मरिया एक यूनिकॉर्न पर सवार होकर उभरी। बेंजामिन ने अपनी भतीजी को गले लगाया। दूर जंगल में रूफस उठ खड़ा हुआ। वो फिर से काला शेर बन गया, जो वो हमेशा से था। वो तेजी से चट्टान पर मरिया से मिलने दौड़ा। मरिया ने देखा बेंजामिन लव डे से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था। तभी वो सिपाही आया जिसने रूफस पर गोली चलाई थी। वो मरिया को खत्म करने की तैयारी में था, लेकिन लेवेंडिसा ने उसे अपनी छतरी से मारा और गिरा दिया। खुश होकर मरिया ने अपनी देखभाल करने वाली को गले लगाया। सब परिवार चट्टान से क्षितिज देखने लगे, ये जानकर कि अब मूनएकर वैली कभी खतरे में नहीं होगी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय नीचे बताइए। अगर ये कहानी पसंद आई तो और ऐसी कहानियों के लिए हमें समर्थन दें और अपने पसंदीदा चैनल मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और शानदार रिकैप्स देख सकें।